and we were discussing the creation of Jharkhand. ठीक है? हम लोगों ने बात किया कि कैसे जयपाल सिंह मुंडा वो शामिल हो गए बिहार कैबिनेट में विनोद आनंद झा के, और इसके बाद फिर झारखंड में एक प्रकार से रेजिस्टेंस का वैक्यूम हो गया। अब झारखंड की आवाज उठाए कौन? जो झारखंड का आवाज उठाने वाला था वो तो जाके पैन इंडियन पावर से मिल गया। हमने पहले आपको समझाया था कि देखिए यहाँ हमेशा दो कॉन्ट्रडिक्टरी इम्पल्सेस होते हैं, एक सेंट्रिस्ट फोर्सेस जो कि झारखंड को कॉलोनाइज करना चाहती हैं, एक ऑटोनॉमस फोर्सेस जो झारखंड के स्वायत्तता के लिए संघर्ष करती हैं। तो व्हेन जयपाल सिंह मुंडा वेंट एंड जॉइंड दिस बिहार मिनिस्ट्री, है ना, दैट रेजिस्टेंस बिकेम जीरो। तो उस गैप को फिल करने के लिए 4 साल भी नहीं लगे और 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया। बाबा कार्तिक उरांव ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका गठन किया उन्होंने। एज इट इज इसी आदमी ने देखो रांची का सरहुल जुलूस शुरू किया था। आज भी सबसे बड़ा ट्राइबल इवेंट वो माना जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ही वॉज अ लीडिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ हिज एज। हाँ हाँ, बेसिकली यू नो ये क्या कहते हैं, चाईबासा में एक बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन ही वर्कड हिज वे थ्रू लाइफ। और ब्रिटेन में हेमांटल पॉइंट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो हेमांटल पॉइंट को इन्होंने ही असेंबल किया, वन ऑफ द लीडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना। तो एज इट इज नेहरू जी गए ब्रिटेन। नेहरू जी वहां जाके देखे कि इतना प्रतिभावान आदमी है, मिलने आए थे नेहरू जी से, कहे आप चलिए अपने देश में। तो नेहरू एक्चुअली ब्रॉट हिम टू इंडिया, और फिर तो लोहरदगा से 4-5 बार लगातार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। ठीक है, ये 1967 की बात है ना। अब ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल, सरहुल प्रोसेशन एंड हेमांटल पॉइंट, ये तीनों दिमाग में रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जा चुका है। सरहुल प्रोसेशन, हेमांटल पॉइंट। ये न्यूक्लियर प्लांट है इंग्लैंड का, इन्होंने ही डिजाइन किया था ना न्यूक्लियर प्लांट। सरहुल प्रोसेशन, ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, राइट। अब देखिए, लेकिन भाई जयपाल सिंह मुंडा का कद किसी का नहीं था, है ना। वो जो
पर्सनालिटी थी, जो स्टेचर था जयपाल सिंह मुंडा का किसी का नहीं था। 1967 में एक और स्प्रिंटर ग्रुप तैयार हुआ झारखंड मूवमेंट के लिए, एंड दैट वाज द बिरसा सेवा दल। The Birsa Seva Dal was actually a Marxist radical organization, है ना। ये it fought for the rights of the tribals, the peasants, the landless laborers, the mine workers, जो भी गरीब दलित दीन लोग थे उन सब के लिए इसने संघर्ष किया, ठीक है ना। हाँ, at times you know its movement got violent. 4 लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, है ना। पीयूष लाकड़ा, ललित कजूर, प्रेम कजूर एंड गुड़िया मोसेस। ठीक है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। नाउ और तो इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इन 1967 बागुन संबरोई, he was another very charismatic leader. हाँ, बागुन संबरोई, हाँ अभी लिखवा दे रहे हैं। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, बागुन संबरोई। ये बड़ी अजीब आदमी था। 4 बार ये चाईबासा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, और 5 बार सिंहभूम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 9 बार। और कभी कपड़ा नहीं पहनते थे, हमेशा एक लुंगी लपेटे रहते थे, गमछा नुमा, है ना। वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पॉपुलर अमंग द ट्राइबल्स, है ना। जब फॉर्मल ओकेजन्स होता था तभी ये कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती पहनते थे, है ना। तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर अ सेपरेट झारखंड। 2 साल बाद 1967 में इन्हीं के एक अनुयायी एनी होरो ने इनसे ब्रेकअप कर लिया और ऑल इंडिया चाईबासा से एज एन एमएलए, और 5 बार पश्चिम सिंहभूम से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सिंहभूम constituency. Constituency, है ना। नाउ अब देखिए, हाँ, एनी होरो ने ब्रेक किया इससे और अपना अलग ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बनाया। होरो इतना मिलिटेंट था कि 1969 में जब मिसेस इंदिरा गांधी रांची आई तो इन्होंने हवाई अड्डे पर उनको उतरने ही नहीं दिया प्लेन से। हाँ, मतलब लगा कि बहुत खून बह जाएगा, तो इंदिरा जी खुद ही उतरी नहीं और निकल गई, उड़ गई, है ना। इसने 10-5 हजार आदिवासियों के साथ पूरा एयरपोर्ट ही घेर लिया, है ना। He was
समझ ही रहे, डिस्ट्रक्टिव वायलेंट एजिटेटिव एक्टिविस्ट था। नाउ इन 1968 द होल झारखंड पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय जस्टिन रिचर्ड्स। जस्टिन रिचर्ड्स का नाम सुने हो? हाँ, तो हम ही तो बताएंगे और तो बताएगा है? कौन थे ये? यार पढ़ नहीं रहे हो भाई। यूनाइटेड झारखंड पार्टी इन्होंने ही बनाया था 2 साल 1948 में। 2 साल बाद 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के आदिवासी महासभा से उन्होंने विलय कर लिया और झारखंड पार्टी बनाया फाइनल। अरे मैं बता चुका हूँ आपको 1948 में, है ना, इन्होंने बनाया था। अब देखिए 1968 होल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड्स। एक साल बाद इस होल झारखंड पार्टी में स्प्लिट आया और इन्हीं के एक खास अनुयायी जस्टिन रिचर्ड्स के शिबू मुर्मू, उन्होंने होल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन किया। शिबू मुर्मू, हाँ। और इसके साथ ही 1970 में शिवचरण लाल माझी ने सोनोत संथाल समाज का नींव रखा। ठीक है, 1970 में शिवचरण लाल माझी। ठीक है, हैं? सोनोत संथाल समाज। ठीक है ना, ये रखा। ये शिवचरण लाल माझी ये कौन है? ये अलग हुए जो आपका झारखंड होल जो पार्टी था उससे अलग हुए ना। हाँ, शिवचरण नहीं, वो तो शिबू मुर्मू थे। अरे होल प्रोग्रेस पार्टी से मतलब होल झारखंड पार्टी से अलग होकर अपना पार्टी कौन? शिबू मुर्मू। शिवचरण भी तो बनाया। नहीं, शिवचरण लाल माझी ने सोनोत संथाल समाज बनाया। मेरी बात नहीं समझ रहे। होल संथाल पार्टी एक साल बाद ब्रेक हुई और शिबू मुर्मू ने होल प्रोग्रेसिव संथाल पार्टी का गठन किया। वो चैप्टर खत्म हो गया। 70 में एक अलग दल इन्होंने बनाया, सोनोत संथाल समाज। ठीक है, तो अब ये शिवचरण लाल माथुर कौन थे? एकदम आइडिया नहीं है। शिबू सोरेन का वास्तविक नाम यही है। हाँ, तो इसको दिमाग में रखिए।
वो जबरा पहाड़िया का नाम, अल्टरनेट नाम क्या था? ये जो तीर से मारा था। तिलकामाझी, उसका एक्चुअल नाम जबरा पहाड़िया था। क्वेश्चन पूछा आ चुका है। और देखिए सोनोत संथाल समाज, इसका गठन इन्होंने किया। 2 साल बाद 1972 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर इन्होंने इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवर्तित कर दिया। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का ओरिजिन सोनो संथाल समाज के रूप में हुआ। मतलब नवंबर के नाम से। हाँ हाँ 15 नवंबर 15 नवंबर नवंबर 15 1972 है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और 4 फरवरी 4 1973 को बाकायदे धनबाद में इसके ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ। तो 4 फरवरी को ही फाउंडिंग डे कहा जाता है। इस बार इसीलिए बवाल हुआ ना कि 4 फरवरी को फाउंडिंग डे सेलिब्रेट होना था, 31 जनवरी को अरेस्ट कर लिए गए हेमंत सोरेन, है ना। फाउंडिंग डे, ये सब चीज देखिए दिमाग में रखिएगा भैया, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, क्वेश्चंस उन्हीं से संबंधित आएंगे, है ना। तो नाउ यहां तक तो ठीक था। अब सेकेंड फेज शुरू होता है क्रिएशन ऑफ झारखंड का, दैट इज फ्रॉम 1970 टू 1987। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी 1987 में बनी, तब तक का फेज सेकेंड फेज माना जाता है। ठीक है। नाउ एक बार अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले शिबू सोरेन का वेंचर नहीं था। देखिए उनको एक बड़े भाई के रूप में बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व मिल गए थे, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो इज अ वेरी वेल नोन नेम इन झारखंड। बेसिकली विनोद बिहारी महतो ये बैकवर्ड कास्ट के मसीहा थे। कुनबी हुआ, कोयरी हुआ, ग्वाल हुआ, है ना, इस तरह का, और फिर महतो हुआ, इन सब बैकवर्ड कास्ट के ये मसीहा थे। इन्होंने, क्योंकि शिवाजी महाराज मराठा वो खुद बैकवर्ड कास्ट थे, तो उन्हीं के स्मृति में इन्होंने शिवाजी समाज बनाया था, ठीक है ना। अब इनके पास बैकवर्ड कास्ट और साधांश की अच्छी मेंबरशिप थी। शिबू सोरेन आदिवासियों का नेता था, तो ये हुआ कि दोनों मिलके एक संगठन बनाया जाए और मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी और उन्होंने अपने शिवाजी समाज को इंटीग्रेट कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा में, है ना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेस समझ लीजिए कि पूरा ट्राइबल्स, बैकवर्ड्स, साधांश, है ना, तो काफी बड़ा बेस हो गया। 1973 में ऑफिशियली ये हो गया इनॉग्रेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आइडियोलॉजीज के 4 कंपोनेंट थे।
पहला तो एग्रेसिवली प्रो ट्राइबल है ना, वो प्रो ट्राइबल पोस्चरिंग उनका बहुत स्ट्रांग था। वो एक प्रकार से कह लीजिए कि नॉन ट्राइबल्स से ट्राइबल्स के हित के सामने वो किसी को नहीं समझते थे। और बनने के 2 साल बाद चीरुडी, नवाडी ब्लॉक बोकारो में है एक गांव चीरुडी, वहां पर 11 लोगों की हत्या हुई। ये हत्या शिबू सोरेन ने कराई, क्योंकि वहां पर आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी इशू हो गया था, और उसमें 11 में 9 मुसलमान थे। तो चिरुडी मसेकर इट हॉन्टेड शिबू सोरेन थ्रू आउट हिज लाइफ। 1904 में जब मिनिस्टर फॉर कोल बने थे तो इसी चिरुडी केस का जजमेंट आ गया, उनको रिजाइन करना पड़ा। मतलब ही वॉज सॉर्ट ऑफ इम्प्लीकेटेड, FIR में उनका नाम आ गया। इसके बाद जो है 2008 में फिर जब वो मिनिस्टर बने तो केस का जजमेंट आ गया और वो साल भर के लिए जेल में चले गए, है ना। तो देखिए, चिरुडी मसेकर सिर्फ प्रो ट्राइबल पोस्चरिंग के वजह से हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका आइडियोलॉजी था, वो ड्राइव आउट द आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ो। तो इनका स्लोगन ही था, लोटा सोटा झोटा वापस जाओ, ABCD मार भगाओ। तो लोटा मतलब मारवाड़ी, लोटा लेके झुंझुनू से चले थे। सोटा नॉर्दर्न बिहारी, है ना, सब लठई थे यहाँ आके। और झोटा पंजाबी सरदार। आज के दिन में देखिए ना, झारखंड में जो पैसे वाली चीजें हैं सब में सरदार हावी है ना। तो लोटा सोटा झोटा वापिस जाओ, ABCD मार भगाओ। आरा A, बलिया B, छपरा C, दरभंगा D। अधिकतर यहाँ के लोग इन्हीं 4 जिलों से हैं, आउटसाइडर्स। तो इनको मार भगाओ, ठीक है ना। तीसरा चीज, तीसरा आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सवादी। देखिए, वो ऐसा पीरियड था जब मार्क्सवाद सर चढ़ के बोल रहा था, है ना। 1969 में ऑलरेडी नक्सलबारी में स्प्रिंग थंडर हो चुका था। स्प्रिंग थंडर समझ रहे हैं, नक्सलबारी राइजिंग को कहा जाता है, स्प्रिंग थंडर। ए तू बोर फील कर रही है क्या पुनः, बोर फील कर रही है क्या, है ना, बैठो उसको, हाँ ठीक है। तो 1969 में, है ना, वो स्प्रिंग थंडर। अब ये नक्सलबाड़ी मूवमेंट की शुरुआत थी। इसको 2 मूल लोगों ने शुरू किया था, कानू सन्याल और चारू मजुमदार। ठीक है। तो इन्होंने अब ये आइडियोलॉजी इनके सर चढ़ के, ये पहले से ही नाखुश थे पूंजीपतियों से। इनकी लड़ाई भी माइन वर्कर्स के लिए थी। JMM के अधिकतर सदस्यों ने हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी, खादान मजदूरों की, भूमिहर मजदूर, भूमिहीन मजदूरों की ये लड़ाई इन्होंने हमेशा लड़ी, है ना। तो ये कह लीजिए कि मार्क्सिस्ट स्टैंस था। और चौथा स्टैंस, देखिए, ट्राइबल पोस्चरिंग की बात अलग है। चौथा इनका बड़ा फिक्स स्टैंड था कि संसाधनों का आवंटन ट्राइबल्स के लिए हो। झारखंड मुक्ति मोर्चे का मानना ये था कि अब तक विकास के प्रक्रिया में ट्राइबल्स को एकदम जो है नेग्लेक्ट किया गया है।
उनको ओवरलुक किया गया है। तो अब कम से कम एक खास, आज भी देखिए झारखंड जेएमएम की गवर्नमेंट है, तो काफी एलोकेशन, पानी व्यवस्था, जल व्यवस्था, ये वो, गांव में गांव का ट्रांसपोर्ट सुधारना, उधर ही पैसा झोंक रहा है। एटलीस्ट अब जितना उसकी सीमाएं है उसी में कर रहा है वो, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द ट्राइबल्स है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के निर्माण के साथ ही के संघर्ष में कुछ बहुत डेफिनेटिव पॉलिटिकल एजेंडा लेके चले। पहली चीज तो ये है ब्याजखोरों के खिलाफ संघर्ष, महाजनी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। शिबू सोरेन के पिताजी सोबरन सोरेन की हत्या महाजनों ने की थी और उनका पॉलिटिकल जीवन महाजनों के खिलाफत में ही शुरू हुआ। दूसरी चीज ये थी कि इनका मानना था कि विकास के प्रक्रिया में बहुत से आदिवासी विस्थापित हो गए हैं। डैम बना, पूरी वादी भर गई पानी से, रिजर्वायर बन गया, जो रहने वाले लोग थे उनको कंपेंसेशन भी नहीं मिला, वो कहाँ गए भगवान जाने। उस दौर में तिलैया बना, मैथन बना, तमाम डैम्स बने झारखंड में, है ना। यहाँ तक समझ लीजिए कि कोयलकारों के खिलाफ बड़ा लंबा संघर्ष भी हुआ और उस संघर्ष का नेतृत्व भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही करने वाला था कि यहाँ अब डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि आदिवासी बहुत ज्यादा कोयल नदी के तलहटी में रहते थे, बेसिन में। तो विस्थापितों को पुनर्स्थापित करना, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स। तीसरा कि जो भाई खादान है, माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारे राज्य में है और हमी को कोई जीविका नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन माइंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। तीसरा। चौथा, टू मेक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द ट्राइबल्स। आमतौर पर क्या कपड़ा लत्ता पहन के चले आए हो, डांट के डी साहब भगा देते हैं। ट्राइबल तो डी साहब तक पहुंच ही नहीं पाता है, लेकिन ये नहीं होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि नहीं, आप इनके मुलाजिम हैं, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल टू देयर नीड्स एंड ग्रीवांसेस। पांचवा, फॉरेस्ट लॉज को अमेंड करना, चूंकि ये बड़ी विडंबना है कि जंगल आदिवासियों की है और जंगल का एक लकड़ी भी वो नहीं उठा सकते। फॉरेस्ट लैंड्स के पट्टा देना आदिवासियों को, ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। और लास्टली, क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड। समझ गए? तो ये उनका मूल एजेंडा था। 4 आइडियोलॉजीज या प्रिंसिपल्स और 6 मूल एजेंडा। नाउ शिबू सोरेन was born on 11 January 11, 1944। उसी साल 20 अगस्त को राजीव गांधी भी पैदा हुए थे। तो राजीव गांधी से शिबू सोरेन 7 महीना बड़े थे। दोनों ही 1944 में पैदा हुए थे और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी, है ना। तो कई मामले से इनका बर्थ डेट बड़ा है इम्पोर्टेंट, क्या इम्प्रेसिव है ना। तो ही वॉज बॉर्न टू सोबरन माझी एंड सोनामानी माझी। उन्हीं के नाम पे सोबरन सोना स्कीम भी है, लंबी धोती का, साड़ी धोती का, व्हाटएवर इट इज, है ना। और हमने बताया है कि शुरुआत इन्होंने एक एक्टिविस्ट के रूप में किया, फिर चारोडी मसेकर हुआ, है ना। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना उसमें अध्यक्ष बनाया गया विनोद बिहारी महतो को। उनको बाबूजी कहा जाता था, है ना। ही वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड फिगर। और सचिव हुए शिबू सोरेन, है ना।
प्रेसिडेंट विनोद बिहारी महतो। बाबूजी। सेक्रेटरी शिबू सोरेन। हाँ, तो इनको सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, 77 का जब चुनाव आया जिसमें जनता पार्टी जीती, तो टुंडी से शिबू सोरेन चुनाव लड़े, धनबाद से, टुंडी कंस्टिट्यूएंसी, चुनाव हार गए। ठीक है। जो चुनाव से पहले हुआ था बाद में क्या हुआ था? कौन? शिरूडी का मर्डर 1975 में। तो पहले एफआईआर में उनका नाम ही नहीं था ना। पहले एफआईआर में he was not named, he was named in later एफआईआर, है ना। तो और तब देखिए, ये जो कि अगर आपको 2 साल के ऊपर की सजा होती है तब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। महज एफआईआर में नाम होने से आपकी सांसदी नहीं जाती है। और ये 2012 में एक बहुत फेमस जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, लिली थॉमस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इसी में ये प्रावधान था कि अगर आप ऐसा अपराध करते हैं इसमें सजा कोर्ट द्वारा 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबरशिप से। ठीक है ना। और पहला मेंबर जो कि डिस्क्वालीफाई किया गया इस प्रावधान के अंतर्गत अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो राशिद मसूद था। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल है ना, तो पहले एक था, चरण सिंह ग्रुप और ये अजीत सिंह ग्रुप एक था। तो दोनों उन्हीं का मेंबर था राशिद मसूद, उसी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, पहला व्यक्ति वो था। ठीक है। तो नाउ अब देखिए 77 में चुनाव तो टुंडी से हार गए, लेकिन 80 में जब जनरल इलेक्शन आया, मिसेस इंदिरा गांधी वापस आई, तो इन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया था शिबू सोरेन, एंड ही वन बाय दुमका, फ्रॉम दुमका बाय अ वेरी बिग मार्जिन, बड़ा रिसाउंडिंग मार्जिन से ये दुमका से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीते। अब शिबू सोरेन, अब समस्या ये थी कि विनोद बिहारी महतो का पूरा अस्तित्व ही एंटी कांग्रेसिज्म पे था। उस समय जनता पार्टी जो है वो बैकवर्ड्स की पार्टी थी। बिहार में कर्पूरी ठाकुर, इसके बाद जो है वो रामसुंदर दास, यूपी में आपके राम नरेश यादव, है ना, चौधरी चरण सिंह, सब बैकवर्ड्स का ही रिप्रेजेंटेशन, लालू वगैरह सब जनता पार्टी में ही थे, है ना, रामविलास पासवान, लालू। तो उस समय झारखंड बिहार का अंग था। विनोद बिहारी महतो का सोशल बेस यही बैकवर्ड्स थे, और बैकवर्ड्स परंपरागत तौर पे कांग्रेस के खिलाफ थे। शिबू सोरेन ने कांग्रेस से चुनावी गठबंधन कर लिया। इसी बात पे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो में ठन गई। बात समझ रहे हैं। और 1984 में 83 में विनोद बिहारी महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर निकाल दिया गया। जो संस्थापक प्रेसिडेंट थे उन्हीं को बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद हुआ क्या, फिर निर्मल महतो को शिबू सोरेन को तो भाई सोशल इंजीनियरिंग करना था, तो महतो कास्ट का बेस अगर चाहिए तो महतो को ही अध्यक्ष रखो। और नारा लगता था कि महतो माझी भाई भाई, है ना, माझी मतलब संथाल, महतो माझी भाई भाई, है ना। तो उन्होंने निर्मल महतो को बनाया अध्यक्ष। लेकिन 1987 में निर्मल महतो की बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई। He was shot by the mine mafia, समझिए ना। इसके पहले अपने मार्क्सवाद के
एफिलिएशन के तहत शिबू सोरेन ने 1978 में, रादर 1977 में ही, ए के रॉय झारखंड में मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के संस्थापक थे और लगातार 2 बार 1980 और 1985-84 2 बार सांसद रहे झारखंड से, धनबाद से। तो ए के रॉय के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे शिबू सोरेन। और 1978 में 77 में जब ये चुनाव हारे हैं टुंडी से, तो 78 में उन्होंने बहुत मैसिव रैली निकाली थी पटना में। इंडिपेंडेंट इंडिया में उतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन कम ही हुआ है। 10 लाख लोगों की रैली थी पटना में, और जब रैली पटना से निकली तो लोग एकदम मान गए कि नहीं, इसका मास फॉलोइंग है। माइन वर्कर्स, क्या कहते हैं, ट्राइबल्स, पीजेंट वर्कर्स, यही सब लोग थे उसमें। और पॉपुलैरिटी इनकी माइन वर्कर्स से बहुत ज्यादा हो गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे भी माइन वर्कर्स का रिप्रेजेंट करता था, मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म भी करता था। इसी में निर्मल महतो की हत्या हो गई। जब निर्मल महतो मरा 1987 में, तो देखिए विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन के बड़े भाई की तरह थे। उनको लगा कि शिबू सोरेन अकेले पड़ गए हैं, आए कहे कि मतलब बड़ा इमोशनल आदमी थे कि चलो हम फिर अपने पार्टी को तुम्हारे साथ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बी विनोद बिहारी गुट करके अलग हुए थे, पुनः अपने दल को इन्होंने मिला लिया 1987 में। ठीक है, 1987 में ही डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अधीन झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, और ये नोडल एजेंसी बनी। 48 ट्राइबल और नॉन ट्राइबल आउटफिट्स इसके मेंबर बने कि हम लोग को झारखंड राज्य के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्वान, पॉलीमैथ, फिलोसोफर, राइटर, लिटरेटियर, डांस क्रिटिक, आर्टिस्ट, ऑल रोल्ड इन वन, अ मल्टीफैसेटेड जीनियस। रांची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल एंड लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस एस्टैब्लिश करने का श्रेय इन्हीं को है। ये रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। और जब बात आई तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल एंड लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इनको बनाया गया और इसी के अधीन एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बीपी केसरी साहब को अपॉइंट किया गया है ना। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी पलामू के थे, बड़े अग्रज स्वतंत्रता सेनानियों में झारखंड के गिने जाते हैं। तो 25 मेंबर का 25 मेंबर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कोऑर्डिनेशन कमेटी अंडर बीपी केसरी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी।
ठीक है। तो अब देखिए एक और इवेंट इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट घटा 1985 में। आसाम आंदोलन तो देखिए 1978 से सुलग रहा था, नेली हत्याकांड और कई कई मैसेकर्स हुए। फाइनली 1985 में राजीव गांधी ने, जो स्टूडेंट थे जो कि नेपाल अरे आसाम मूवमेंट को हेड कर रहे थे, प्रफुल्ल चंद्र मोहंता और भृगु फुकेन, उन्होंने मिलकर ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन AASU बनाया था। ठीक, तो इसके बाद राजीव गांधी ने आसाम अकॉर्ड किया और भाई उनको मतलब शांति होगी। फिर हुआ कि अब चुनाव होगा। आसाम में बहुत दिन से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, है ना, लगातार 6-6 महीना करके बढ़ाया जा रहा था। तब ये हुआ कि चुनाव होगा। जो लगभग जम्मू कश्मीर की स्थिति इस समय है वही स्थिति आसाम की थी। चुनाव हुआ तो इन्होंने ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, जिनका स्टूडेंट्स विंग था, इसको पॉलिटिकल पार्टी ऑल आसाम गण संग्राम परिषद AAGSP, ऑल आसाम गण संग्राम परिषद के रूप में नियोजित कर दिया, निरूपित किया और चुनाव लड़े, भारी मेजॉरिटी से जीत गए। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2 स्टूडेंट लीडर्स, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आसाम के हुए, मतलब किसी स्टेट के हुए। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर, कोई स्टूडेंट लीडर नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ। अब इस घटना ने झारखंड वासियों को अनुप्रेरित किया और सरायकेला के झारग्राम ब्लॉक में एक बड़ी भारी मीटिंग हुई यहाँ के स्टूडेंट्स की। और उसी झारग्राम मीटिंग में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, जिसके कि सुदेश महतो साहब आज के दिन अध्यक्ष हैं, इसका गठन किया गया। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, है ना। झारग्राम मीटिंग इसके प्रेसिडेंट प्रभाकर तिर्की को बनाया गया और सेक्रेटरी जो है सूर्य सिंह बेसरा, बहुत ही फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर था, है ना। तो प्रभाकर तिर्की एज द प्रेसिडेंट, ये एक्चुअली एक मार्क्सिस्ट आउटफिट था। इनकी सोच ही मार्क्सिस्ट थी, बेसरा। हाँ बेसरा। और ये बुलेट फॉर बुलेट वाली पॉलिसी को फॉलो करते थे। इसके बाद इसको सेटअप होने के बाद 1986 में ये सेटअप हुआ। फिर तो आए दिन झारखंड में रेल ब्लॉकेज, रोड ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, माइन ब्लॉकेड हुआ कि कुछ भी सामान हम जाने ही नहीं देंगे बाहर से। रेलवे लाइन रेलवे जहाँ की थी, मालगाड़ी सब लोहा हुआ रखे, सब वहीं रोक दी गई। ये रेगुलर फीचर हो गया। बंद, अराजकता,
दिस बिकेम अ क्रॉनिक फीचर। 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने, तब तो नई पार्टी थी, इसने एक वनांचल का प्रस्ताव पारित किया अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में कि झारखंड मतलब साउथ बिहार के जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला के एक वनांचल बनाया जाए। रेजोल्यूशन ऑफ बीजेपी, इसमें बीजेपी के 50 सांसद और लेजिस्लेटर्स ने साइन किया इस वनांचल प्रस्ताव पे, 50। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट उस समय बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो भाई होम मिनिस्ट्री के ही दायरे में आता था। बूटा सिंह ने ये कहा कि नहीं, ये वनांचल प्रस्ताव डायरेक्टली तो नहीं कहे, लेकिन कहे कि फॉरेन फोर्सेस आर आउट टू डिस्टेबलाइज साउथ बिहार, विदेशी ताकतें, उनका कुछ इशारा क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ था, कुछ उनका इशारा ये था कि भाजपा जो है विदेश के शहर पे ऐसा कर रही या चंदे लेके कर रही, वॉट एवर इट इज। और उस समय जो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर सिंह झारखंड के, नहीं भागवत झा आजाद साहब अध्यक्ष थे। भागवत झा आजाद ने कहा, कीर्ति आजाद के फादर, है ना, कि नहीं, द डिवीजन ऑफ बिहार is a very distant possibility, it is not possible, साफ उन्होंने मना किया। लेकिन अब भाई ये तो एक स्टेप था, समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से उसको रोकने की। 1987 में ही सरकार ने फिर कोशिश की कि झारखंड में शांति व्यवस्था हो, तो 2 सेमी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बनाए गए, छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी शांति नहीं हुई। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आमदा था अपने जो है डिसरप्टिव एक्टिविटीज में। 1989 में यूनियन गवर्नमेंट ने फिर जो है कॉग्नाइजेंस लिया कि नहीं, स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, तो झारखंड सब्जेक्ट्स कमिटी अंडर द सीनियर IAS ऑफिसर बलजीत सिंह लाली को बनाया गया। मतलब वो एक बनाई गई झारखंड क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए और अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो 1989 झारखंड सब्जेक्ट्स कमेटी बलजीत सिंह लाली ये बनाई गई है ना। तो अब इसने इसके रिपोर्ट तैयार करने में डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है ना। तो फाइनली इसने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में इसने 3 पॉसिबिलिटीज दी: झारखंड एज अ सेपरेट स्टेट,
झारखंड एज अ यूनियन टेरिटरी एंड झारखंड एज एन ऑटोनॉमस काउंसिल विद इन बिहार। इन 3 पॉसिबिलिटीज को इसने हिंट किया। अब आगे हम लोग अब 4th फेज पे आ जाते हैं। ये 4th फेज कल किया जाएगा और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे झारखंड की विभूतियों पे। जैसे कुछ लोगों पर कुछ चीज़ें पूछता है अक्सर, है ना, जो डांस मास्टर्स वगैरह हैं, गुरु शशिधर आचार्य या मुकुंद नायक या मधुर मंसूर हसमुख, इस टाइप के लोगों को तो कल सब पे कर देंगे, ठीक है ना।